हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है, एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? ध्यान दो, ये तो कुल पेड़ों की संख्या है, कुल पेड़ बराबर 17,956। ठीक, और ये इस तरह लगाना चाहता है कि लाइन जो बने, मान लो 10 लाइन बनती है तो एक लाइन में 10 पेड़ हों। अगर 11 लाइन बनती है तो एक पेड़ में 11, एक लाइन में 11 पेड़ हों। अगर 12 लाइन बनती है तो एक लाइन में 12 पेड़। कहने मतलब जितनी लाइन बनेगी पंक्तियां, उतना एक पंक्ति में पौधे रहेंगे या पेड़ रहेंगे। इसको इस तरह से देख लिया जाए, चार पंक्तियां हैं तो 4-4 पेड़ हो गए। ये अगर 5 पंक्तियां कर दी हैं तो 5-5 पेड़ करो। 1 2 3 4 5, एक बढ़ा दो 5 5, ये 5, ये 5। कहने मतलब पंक्तियों की संख्या अगर हमने 5 रखा तो एक पंक्ति में 5 पेड़ भी हो गए। इसका मतलब क्या है? पंक्ति संख्या बराबर एक पंक्ति में पेड़ जितनी पंक्ति संख्या होगी एक पंक्ति में उतने पेड़ होंगे। कह रहा कि एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। इस सवाल में चाहे वो पूछा पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, चाहे पेड़ों की संख्या, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या चाहे पूछ ले, चाहे पंक्तियों की संख्या पूछे, दोनों उत्तर एक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो पेड़ों की संख्या उनका वर्गमूल ले लिया जाए, वर्गमूल में बराबर एक का संख्या गुणा करने ये संख्या मिली है, तो एक जो है उसकी पेड़ की संख्या हो जाएगी एक पंक्ति में, और दूसरा पंक्ति की संख्या हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में और सवाल बनते हैं। जैसे सैनिक हैं, उनको लाइन में खड़ा करते हैं, जितनी लाइन बनती है उतने एक लाइन में सैनिक रखे जाते हैं। यहाँ भी वर्गमूल की बात आती है। कक्षा में छात्र बैठाना है, जितनी लाइन बनेगी उतने एक लाइन में कक्षा के छात्र रहेंगे। तो यहाँ भी वर्गमूल, तो इसी स्थिति में वर्गमूल ही निकलता है। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकाला जाए, 17,956। जोड़ा बनाओ, 1 2, अकेला 1 हो गया। ठीक, तो अब 1 1 के 1 2। अब उतारेंगे दूसरा जोड़ा, 7 9। अब यहां अगर एक बार ले जाएं तो 21 1 के 21 बहुत छोटा है। 2 बार तो 22 बनेगा, 2 लिखेंगे 22 दूना 44। 3 बार 23 3 69। 4 बार 24 चौका 20 चौका 80, 4 चौक 16 96। तो 3 बार होगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनाई 6, 0 और 1, और यहाँ 3 जोड़ दो। ऐसे वर्गमूल निकाला जाता है। 6 हो गया। अब उतारेंगे कितना? अगली जोड़ी 56 वाली। अब एक कितनी बार जाएगी? 4 बार ले जाओ, 4 चौक 16, 4 छक 24 1 25। हाँ, 4 बार जाएगा, 6 नहीं। देखो यहाँ या तो 4 बार जा सकता है या तो 6 बार। 6 चौक 36 और 6 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार, 4 चौक 16 और 4 छक 24 1 25 और 4 दूनी 8 2 10। 25 में हासिल 2 आया था, कट गया। ठीक,
इस तरीके से पंक्ति संख्या बराबर एक पंक्ति में पेड़ बराबर 134। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही है। चाहे पूछे कितनी पंक्तियां बनी, चाहे एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाए गए थे। 134 पंक्तियां भी बनी हैं, 134 एक पंक्ति में पेड़ भी हैं। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्याएं हैं, उनको वर्ग करके जोड़ा गया तो संख्याएं 100 हो जाती हैं, और अगर अंतर देखा जाता वर्गों का तो 28 है। ठीक, संख्याओं का योग संख्याओं का अंतर नहीं है, संख्याओं के वर्गों का योग है, संख्याओं के वर्गों का अंतर है। तो माना संख्याएं क्या है, x और y है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 100, पहला समीकरण कह दिया। और फिर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 28। मान लिया पहली संख्या बड़ी है, x वाली बड़ी है। अब इनका हम मान निकालें, दोनों समीकरण जोड़ दो, एक धन दो जोड़ दो तो y स्क्वायर प्लस माइनस से कट गया, और 2x स्क्वायर बराबर 128, x स्क्वायर बराबर 128 बटे 2 बराबर 64, x बराबर 60। ठीक, 60 नहीं भाई, 8, x बराबर 8, 64 का वर्गमूल। तो अब किसी समीकरण में मान रख दो, समीकरण 1 में x बराबर 8, तो 8 का वर्ग धन y स्क्वायर बराबर 100, y स्क्वायर बराबर 8 का बराबर 8 64, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 64, y स्क्वायर बराबर 36, y बराबर 6। तो दोनों संख्याएं आ गई, इनका योग, इसलिए x प्लस वाई बराबर 8 प्लस 6, 8 6 14। बड़ा आसान सवाल है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सवाल दो संख्याओं का योग 29 है, वर्गों का नहीं, केवल संख्याओं का 29। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, लेकिन जब अंतर देख रहे हैं तो वर्गों का अंतर ले रहे हैं, योग में सीधे योग ले रहे हैं और अंतर में वर्गों का अंतर देख रहे हैं। तो माना संख्या बराबर x और y, x प्लस y बराबर 29, समीकरण 1। भाई योग 29 दिया है, वर्गों का अंतर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 145, ये समीकरण 2 हो गया। अब हल कैसे होगा, देखिए ये समीकरण 2 इस रूप में लिख सकते हैं, वर्गांतर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी माइनस बी, x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर 145, समीकरण 3 होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर का सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब 3 को समीकरण 1 से भाग दे दिया जाए, x प्लस वाई और यहां भाग देंगे 29, x प्लस वाई ये कट गया, x माइनस
वाई बचा बराबर भाग देंगे तो 29 5 बार जाएगा, 5 9 45, 5 दूना 10, 4 14, 5 बार। x माइनस वाई बराबर 5। ठीक, तो क्या है, अंतर आ गया, उन संख्याओं का अंतर, वर्गों का अंतर नहीं पूछ रहा है, केवल संख्याओं का अंतर। तो x माइनस वाई आ गया, एक एक कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है।